जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा सुनकर आपका प्रेम भाव अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी कब हमें अपनी सेवा का मौका दे दें हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जिससे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, जिसे अपनी सेवा देना चाहते हैं, उससे ही अपनी सेवा देते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल हमें कब और कहां कैसे हमें अपनी सेवा का मौका दे दे यह हम स्वयं ही नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली तृप्ति जी ने। तृप्ति जी कहती हैं कि मुझे बांके बिहारी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बांके बिहारी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और हमारे बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी का एक चित्रपट है जिसकी मैं सेवा पूजा करती हूँ। तृप्ति जी बताती हैं कि मेरा बहुत मन होता था कि मैं वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी हमें अपने धाम बुला ही नहीं रहे थे। राधा रानी हम पर कृपा ही नहीं कर रही थी और हमारे घर में छोटी मोटी परेशानी हमेशा बनी रहती थी, जिसके कारण मैं कभी भी वृंदावन धाम नहीं जा पाती थी। तृप्ति जी बताती हैं कि हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी भी विराजित हैं, जिनकी सेवा मैं बड़े प्रेम भाव से करती हूँ और हमेशा उनसे कहती हूँ कि मुझे भी अपने धाम बुला लो। मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे करुणामयी सरकार, हे मेरी प्रियाजू, हमको भी अपने धाम बुला लो। अब तो कृपा कर दो हम पर। अब हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी लाडो जी अपने भक्तों से कब तक दूर रह सकती हैं। प्यारी राधा रानी तो है ही करुणामयी, वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। तृप्ति जी बताती हैं कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरा एक छोटा भाई और हम 2 बहनें हैं। हमारे घर में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सभी पूजा पाठ करने वाले हैं। तृप्ति जी बताती हैं कि जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती, राधा रानी की सेवा करती, तो उनसे यह प्रार्थना हमेशा किया करती थी कि मुझे भी अपने धाम बुला लो। श्री राधा रानी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि मेरी शादी वृंदावन धाम में हो गई। जब मुझे यह पता चला कि मेरी शादी वृंदावन धाम में हो रही है तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं हमेशा मन में सोचती थी कि अब तो मैं प्रतिदिन बांके बिहारी के दर्शन करूंगी, प्रतिदिन वृंदावन की गलियों में घूमूंगी। यह सोचकर मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। समय आया और मेरी शादी हो गई। तृप्ति जी बताती हैं कि वृंदावन धाम में हमारी एक शॉप है, उस पर पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है, साथ ही लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर ड्रेस भी मिलती हैं और हमारी शॉप पर सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह भी हैं। तृप्ति जी बताती हैं कि जब मैं शादी करके ससुराल वृंदावन धाम आई तो मेरे मन में बस हमेशा एक ही बात चलती थी कि अब मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं और अब मुझे बरसाना धाम जाना है, श्री राधा रानी के दर्शन करने हैं। दोस्तों, तृप्ति जी बताती हैं कि मैंने यह बात अपने पति और सासू माँ से कही। उन्होंने कहा, हाँ, तुम लोग कल ही बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाना। अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अगले ही दिन मैं सुबह सुबह जल्दी अपने हस्बैंड के साथ बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गई और जब मैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई तो मैं उनको देखती ही रह गई। इतने सुंदर, मंद मंद मुस्कान, मोटी मोटी आंखें, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि श्री बांके बिहारी जी मुझे भी निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तृप्ति जी बताती हैं कि बांके बिहारी को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यह एक छोटे से बच्चे हैं और मैं इन्हें अपनी गोद में बिठाऊं, इनसे लाड लड़ाऊं और इनसे बहुत सारी बातें करूं। तृप्ति जी बताती हैं कि मैं सच कह रही हूँ दीदी, मेरे मन में बस यही भाव आया। बिहारी जी के दर्शन करके मुझे इतना प्रेम आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे मन में इतना ज्यादा भाव आ गया कि मेरी आंखों से बांके बिहारी मंदिर में ही अश्रुधारा बहने लगी। अब मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं एकटक बांके बिहारी को देखे जा रही थी। बार बार पुजारी जी पर्दा लगा रहे थे और पर्दा हटा रहे थे, पर मैं एक बार भी अपने पलकें नहीं झपका रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिहारी जी को एकटक देखती ही रहूं। तृप्ति जी बताती हैं कि मैंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी के रूप में साक्षात वहाँ विराजित हैं, पर आज मैं अपनी आंखों से देख रही थी और आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि लोग सच ही कहते हैं, साक्षात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं। जब मैं बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वहाँ से लौट रही थी तब भी मेरी आंखें नम थी। तृप्ति जी बताती हैं कि तभी मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ,
तुम इतना क्यों रो रही हो। और तभी मैंने अपने पति से कहा कि पता नहीं, मैंने जब से बिहारी जी को देखा है मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तभी मेरी बात सुनकर मेरे पति मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम रो मत, हमारी शॉप पर बहुत सारे लाला हैं, बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं और वह सब बांके बिहारी के स्वरूप हैं। वह सभी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक प्यारे से लाला ला कर देंगे और उनकी तुम सेवा पूजा करना। तृप्ति जी बताती हैं कि अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कहा हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगी लड्डू गोपाल की सेवा। मैं वैसे भी अपने मायके में भी ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करती थी। और मैंने कहा कि देखो, आप मुझे लड्डू गोपाल जी लाकर नहीं दोगे, मैं खुद आपकी दुकान पर आऊंगी और प्यारे से लाला मैं खुद लेकर जाऊंगी। तृप्ति जी बताती हैं कि ऐसे ही बातें करते करते हम कब घर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। इसके बाद मैं प्रतिदिन सोचती कि आज मैं लाला लेकर आऊंगी, आज मैं दुकान जाऊंगी और आज लाला को लेकर आऊंगी। लेकिन हर दिन मैं घर के कामों में ऐसे व्यस्त हो जाती कि मुझे समय ही नहीं मिलता और शाम को मैं फिर कहती कि मैं कल दुकान पर जाऊंगी और वहां से एक प्यारे से लाला लेकर आऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 10-15 दिन बीत गए। तृप्ति जी बताती हैं कि अब तो मैं बहुत ज्यादा व्याकुल रहने लगी, बहुत ज्यादा उदास रहने लगी कि कब मेरे लाला मेरे पास आएंगे। और ऐसे ही एक दिन मैंने मन में ठान लिया कि आज तो मैं जरूर लाला को लेने जाऊंगी। और उस दिन मैं सुबह सुबह जल्दी अपने घर के काम निपटाने लगी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, साफ सफाई की और मैं तैयार होने लगी दुकान पर जाने के लिए। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? तभी मैंने कहा कि हाँ मम्मी, आज मैं दुकान जा रही हूँ। इन्होंने मुझे दुकान पर बुलाया है और वहाँ से मैं प्यारे से एक लाला लेकर आऊंगी। मैं बहुत दिनों से लड्डू गोपाल को लाने की सोच रही हूँ पर जा ही नहीं पा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे साथ दुकान चलते हैं, लेकिन इससे पहले चलो बहू, हम यमुना स्नान करके आते हैं और यमुना जी में स्नान करने के बाद हम दुकान पर चलेंगे और वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर हम घर आ जाएंगे। तृप्ति जी बताती हैं कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, चलो पहले हम यमुना जी में स्नान करके आते हैं। और बस सास बहू निकल पड़े यमुना स्नान के लिए। तृप्ति जी बताती हैं कि तभी मेरे जीवन में घटित हुई एक अद्भुत घटना। तृप्ति जी बताती हैं कि मैं और मेरी सासू माँ दोनों ही यमुना जी में स्नान कर रहे थे। तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा हो, मेरे पैर में कुछ गड़ रहा है। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बड़ा सा पत्थर होगा, वही मेरे पैर में चुभ रहा है और इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं थोड़ा दूर हटके वहीं पर स्नान करने लगती हूँ। पर तभी मुझे फिर से महसूस होता है कि मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है। तृप्ति जी बताती हैं कि यह अद्भुत लीला हमारे साथ तब हुई कि जितना मैं दूर उस पत्थर से भागती, उतना ही पत्थर वह मेरे पैर के नीचे आ जाता। तृप्ति जी बताती हैं कि अब तो मैं भी सोच में पड़ गई कि यह कैसा पत्थर है। जितना मैं इस पत्थर से दूर जा रही हूँ, उतना ही यह पत्थर मेरे पैर के पास आ रहा है। इससे तो और लोगों को भी परेशानी होती होगी जो लोग यमुना जी में स्नान के लिए आते हैं। ऐसा करती हूँ, इस पत्थर को निकाल कर बाहर फेंक देती हूँ। तृप्ति जी बताती हैं कि जैसे ही हमने यमुना जी में हाथ डाला और उस पत्थर को हम बाहर लेकर आए, हम देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई पत्थर नहीं, स्वयं लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा श्री विग्रह। लड्डू गोपाल को देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई कि जिसे मैं पत्थर समझ रही थी, वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी थे। अब मुझे यह सारी लीला समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि लड्डू गोपाल हमारे साथ जाना चाह रहे थे, हमें अपनी सेवा देना चाह रहे थे। इसीलिए मैं जितनी भी दूर जाती, लड्डू गोपाल जी वहीं पर आ जाते। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य थी और मैं तो बस लड्डू गोपाल को हाथों में लेकर रोए जा रही थी। तृप्ति जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से अपनी गोद में ले लेती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखा बहू, कितने दिनों से तुम लड्डू गोपाल को लाने की सोच रही हो और लड्डू गोपाल घर पर आ ही नहीं रहे थे और ना ही तुम्हें कभी दुकान जाने का मौका मिला। वो इसलिए क्योंकि यह लड्डू गोपाल जी तुम्हारे घर आने वाले थे। तृप्ति जी बताती है कि पता नहीं किस नास्तिक ने लड्डू गोपाल को इस तरह से यमुना जी में विसर्जित कर दिया था और वो लड्डू गोपाल तो कहीं से भी खंडित नहीं थे। जानबूझकर लड्डू गोपाल की कृपा से वंचित रह गए हैं, लड्डू गोपाल की सेवा से वंचित रह गए हैं। पता नहीं क्यों लोग
लोग इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को इस तरह से छोड़ देते हैं, अपने प्यारे से लाला को इस तरह से विसर्जित कर देते हैं, उनका हृदय नहीं कांपता। मुझे तो जब यह लड्डू गोपाल जी यमुना जी में मिले थे ना, मैं तो बहुत रोई थी, क्योंकि कोई भी भला लड्डू गोपाल को इस तरह से कैसे छोड़ सकता है। तृप्ति जी बताती हैं कि चाहे जो भी हो, पर मैं लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थी। मैं और मेरी सासू माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी। तृप्ति जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल का सिर्फ श्रृंगार खराब हुआ था। श्रृंगार खराब होने के कारण ही शायद किसी ने उन्हें इस तरह से यमुना जी में विसर्जित कर दिया था। तृप्ति जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर मैं खुशी खुशी अपनी सासू माँ के साथ आई और मैंने एक शॉप पर, जहाँ पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार होता है, वहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाया और श्रृंगार करवाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई और बड़ी ही धूमधाम से हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। लड्डू गोपाल को पाकर तृप्ति जी बताती हैं, मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी बहुत खुश थे। तृप्ति जी बताती हैं कि वैसे तो हमारी शॉप पर लड्डू गोपाल के बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़े बड़े श्री विग्रह हैं, पर जो लड्डू गोपाल जी हमें यमुना जी में मिले हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। उनके बारे में अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वह लड्डू गोपाल हमारे घर चलकर स्वयं आए हैं। तृप्ति जी बताती हैं कि अब मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ और हर पूर्णिमा के दिन मैं बांके बिहारी दर्शन करने जाती हूँ। और जब से हमारे लड्डू गोपाल हमारे जीवन में आए हैं, हमारे घर में आए हैं, तब से हमारे पति का शॉप बहुत अच्छे से चलता है। उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया है और हम सभी अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी भक्तों से कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपके लड्डू गोपाल का मेकअप उतर जाए या उनकी आंख निकल जाए, तो बिल्कुल भी वो लड्डू गोपाल जी खंडित नहीं होते हैं। आप फिर से उनकी आंखों को लगवा के, उनकी आंख सही करवा के, उनका श्रृंगार करवा के आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी इतने वर्षों से पूजित अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से विसर्जित नहीं करना चाहिए। आपकी उन लड्डू गोपाल में श्रद्धा होती है, भावना होती है, आपकी इतने वर्षों की तपस्या होती है और आप ऐसे ही अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को इस तरह से विसर्जित कर देते हो। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप खुद ही सोच कर देखिए, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हो, उनसे प्रेम करते हो, और जरा सा उनका श्रृंगार निकल जाने से या फिर आंख निकल जाने से आप उनको विसर्जित कर देते हो। ऐसा करने से आप आपके भागीदार बन रहे हो। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो हमारे ठाकुर जी हैं। वो कैसे खंडित हो सकते हैं और हम अपने ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अद्भुत लीला कथा। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और यदि आपके लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, उनका अनुभव आपको होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।